तो भैया आपको पता है कि जो नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है केमिकल साइंस का या बाकी सब्जेक्ट्स का, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, इजंट इट। आपका एक सिंगल क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसमें सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है भाई कि ये जो पेपर है ना, ये वापस से सब्जेक्टिव पेपर हो जाना चाहिए। आपको वैसी क्या वजह है मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले आपको बताते हैं भाई कि सब्जेक्टिव पेपर कब था और ये कब हटा दिया गया था। तो मैं आपको बताऊं कि 2010 वो आखिरी साल था भाई जब तक पेपर क्या था, सब्जेक्टिव। ध्यान रखियो 2011 से पहले नेट जेआरएफ केमिकल साइंस का पेपर भाई आपका सब्जेक्टिव ही होया करता। पहला ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था जून 2011 में, पहली बारी पेपर क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और भाई तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या हुआ करता, सब्जेक्टिव पेपर में ये था कि आपके 2 पेपर होया करते, एक तो 2 पैर से पहले, एक 2 पैर के बाद। 2 पैर से पहले आपका पेपर जो होता था उसको बोलते थे प्री पेपर, ठीक है, और 2 पैर के बाद जो था उसको बोलते थे मेंस, ओके। तो प्री में क्या होया करता कि वहां पर आया करते 100 क्वेश्चंस, यानी कि मान लिया जिस दिन आपका एग्जाम होएगा नेट जेआरएफ का 2010 से पहले, तो उसमें क्या होता था कि 2 पैर से पहले आपको भाई आपके सेम डे दोनों पेपर होते थे, तो पहले आपको देना पड़ता था प्री। ये सारे का सारा क्या आया करता, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। इसमें 100 क्वेश्चन आया करते, ठीक है, और आपने टिक मार्क करने होते थे, एक क्वेश्चन ही उसमें से, एक ऑप्शन ही उसमें से ठीक होया करता, ओके। और इसका रिजल्ट नहीं आया करता तब, इसका रिजल्ट उसी टाइम पे नहीं आया करता। पेपर दे दिया आपने, फिर भैया आपकी मानो एक तरह से तफरी होगी, रेसिस होगी भाई, ठीक है। फिर बच्चे खाना खाएं और दोबारा से उनको एग्जाम सेंटर में घुसना पड़ता था और फिर पेपर देना पड़ता था एक। उसमें आपका पेपर होया करता फिर सब्जेक्टिव, उसमें आप क्या आते थे तकरीबन 39 क्वेश्चन, ये भाई कम ज्यादा होते रहते थे। और 39 में से आपने ये आपका आया करता 100 नंबर का, 1 नंबर एक क्वेश्चन आया करता ये, और ये आपका 39 क्वेश्चन आया करते सब्जेक्टिव। और इसमें से एक क्वेश्चन तकरीबन आप ये मानो 16 नंबर का आया करता। पहला क्वेश्चन आया करता ज्यादा नंबर का, पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, और बाकी क्वेश्चन क्या होते थे उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन छांट सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 16 नंबर का आया करता। टोटल जो मार्क्स होया करते वो आपके होते थे 200 नंबर, कितने 200। तो फिर क्या होता था भाई, दोनों पेपर आपने दे दिए, तो फिर पहले रिजल्ट आया करता सब्जेक्टिव में, आपको बाकायदा पेपर में लिखना पड़ता था। तो जब रिजल्ट आया करता तो पहले आपका रिजल्ट आया करता प्री का, कि भाई इन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया। तो जिनका प्री पास हो जाया करता उन्हीं का फिर क्या चेक होता था मेन। मान लिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि मान लिया गवर्नमेंट के पास भाई 1000 सीटें नेट जेआरएफ की, ठीक है, तो 3000 बच्चों का तकरीबन क्या कर दिया करते, प्री एग्जाम पास किया करते, यानी कि टॉप 3000 बच्चों को उनका प्री पास हो गया। उसके बाद उनके जो उन्होंने पेपर दिए थे ना सब्जेक्टिव, वो चेक होते थे, और फिर 1-2 महीने बाद किसका रिजल्ट आया करता आपका सब्जेक्टिव का। जिसका सब्जेक्टिव ही पास हो गया उसी को किसका सर्टिफिकेट मिलता था, नेट जेआरएफ का, बाकी को नहीं मिलता था। समझे बात। तो मैं आपको बताऊं भाई, तो मैंने दिसंबर, और मैं आपको बताऊं 39 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन करने आया करते 13, कितने भाई, सिर्फ 13 क्वेश्चन करने आया करते मैक्सिमम। 13 क्वेश्चन आप क्या करते 200 नंबर के। और तकरीबन ये होता था कि 13 में से अगर किसी ने क्या कर दिए 5 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए सब्जेक्टिव में, अच्छे से लिख दिए 5 क्वेश्चन, तो उसका नेट इजीली हो जाया करता जनरल कैटेगरी में। और 13 में से किसी ने कितने लिख दिए 7, तो 7 में आमतौर पे जेआरएफ हो जाया करता। और भाई फर्ज करो मैंने कितने क्वेश्चन किए थे 11, मैं भाई सब्जेक्टिव में मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था और फिर मैं सब्जेक्टिव में 13 में से 11 क्वेश्चन करके आया था, ठीक ठीक, ओके। तो भाई मैं ये मान रहा था कि मेरा तो जेआरएफ क्या बिल्कुल श्योर है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा सिर्फ नेट रह गया, ये भाई एग्जाम पास हो गया, ठीक है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरी तो इसकी वजह क्या थी कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, जो मेरी भैया टेम्पटेशन वो बहुत ख़राब थी। तो अगर आपका सब्जेक्टिव में आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ता था, आप कितना अच्छा पेपर कर लो भाई, ठीक है बात। तो मैंने फिर राइटिंग क्लासेस ज्वाइन करने की सोची भाई, ठीक है, ताकि अगली बारी भाई मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी,
सिर्फ उनको अच्छे से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत थी, अच्छी राइटिंग में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। लेकिन तब फिर ये अनाउंसमेंट आ गई कि एग्ज़ाम अब कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद भाई मेरे दिमाग से फिर ये सारा बर्डन उतर गया। मैंने फिर क्लासेस ज्वाइन नहीं की राइटिंग इंप्रूव करने की। वजह क्योंकि अब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, क्वेश्चन वही आने होते हैं, लेकिन अब उसमें आपके पास पहले सब्जेक्टिव में क्या था, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ता था। अब न्यूमेरिकल वही आएगा, लेकिन उसका क्या होगा, ऑप्शन में उसका आंसर दिया होगा और आपने सही आंसर पे टिक मार्क करना होता है। तो सॉल्व तो आपको तब भी करना पड़ेगा, लेकिन अब राइटिंग में आप उसे गंदी राइटिंग में सॉल्व करो या अच्छी राइटिंग में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो भाई मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से कि एग्जाम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव। क्या मुझे अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने भाई बिना किसी एक्स्ट्रा तैयारी के मैंने दोबारा से क्या दिया, नेट का पेपर दिया बिना कोई एक्स्ट्रा तैयारी के भाई, ठीक है। और मेरा बहुत इजीली जीआरएफ हो गया, बहुत इजीली, ठीक है बात। तो आप कहोगे भाई फिर तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव फायदा बताओ किसका है, बोलो भाई। जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको इसमें फायदा था, जिनकी राइटिंग बुरी है उसमें उनको इसमें क्या था भाई, नुकसान था, ठीक है। क्योंकि जिसका ऑब्जेक्टिव पास हो गया ना, अच्छी राइटिंग है, तो उसका सब्जेक्टिव बहुत इजीली पास हो जाएगा। ओके। तो मैं तो भाई तब मैं बड़ा खुश था, मैं मानता था कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही अच्छा है, इसमें राइटिंग का कोई पंगा नहीं है। और भाई गवर्नमेंट ने एग्जाम ऑब्जेक्टिव कर भी दिया। अब तब से आपको पता है 2011 से एग्जाम कैसे चल रहा है, लगातार ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है। सब्जेक्टिव उसमें प्री में होती थी, सब्जेक्टिव में नेगेटिव नहीं आती, जो प्री होता था ना उसके अंदर क्या थी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, समझे, वजह से यहाँ पर होती है। लेकिन तो उसके बाद मैं बड़ा खुश भाई कि अच्छी बात है भाई कि, और मैं इस बात का बहुत फेवर किया करता कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है, क्योंकि भाई राइट एटलीस्ट नॉलेज को चेक करना चाहिए ना कि राइटिंग को। इसमें क्या करता है, बहुत सारे बच्चे भाई जिनको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज थी लेकिन राइटिंग उनकी अच्छी नहीं होती, उनका एग्जाम रह जाया करता, बिल्कुल उनका नेट भी नहीं हो पाया करता, रिजल्ट इट। लेकिन अब मैं कहता हूं कि एग्जाम वापस से गवर्नमेंट को सब्जेक्टिव कर देना चाहिए। अब मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात के अंदर बिलीव करता हूं भाई, 2011 से लेके अब तक, क्योंकि पहले एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव था लेकिन वो होया करता आपका ऑफलाइन, उसके बाद क्या कर दिया आपका, ये ऑनलाइन कर दिया। अब आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव तो ही है, एग्जाम भी क्या हो गया आपका ऑनलाइन। तो भाई इसमें एक दिक्कत है ये, क्योंकि आप लगातार खबरें सुनते हो कि फला पेपर लीक हो गया, फला पेपर लीक हो गया, पता होगा ना आपको भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर किसी ने लीक भी कर लिया ना, और किसी भाई मान लिया कोई स्टूडेंट है उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, लेकिन उसके भाई कनेक्शन अच्छे हैं, उसने कहीं से पेपर निकलवा लिया और वो पेपर देने लग रहा है, तो सब्जेक्टिव पेपर वो सॉल्व नहीं कर सकता क्या, जब पेपर सब्जेक्टिव था, क्योंकि वहां पर पेपर में तो उसको लिखना पड़ेगा, पेपर में तो उसको लिखना पड़ेगा बाकायदा, उसको भाई मान लिया कोई कैरेक्टर टेबल है ग्रुप थ्योरी के अंदर, उसको बाकायदा डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है बात। तो सब्जेक्टिव में पेपर लीक भी हो जाता ना, तो भी इस बात के चांसेस बहुत कम थे कि कोई धोखाधड़ी से एग्जाम पास कर जाएगा, ओके। लेकिन जब से एग्जाम क्या हुआ ये, तो समय के साथ मैं आपको बताऊं भाई, इसमें लगातार जो धांधली है, लगातार जो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सिर्फ ये नेट जेआरएफ वाले पेपर के अंदर नहीं है, ये बाकी पेपर्स के अंदर भी क्या है, सेम चीज चल रही है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, कि इसमें क्या होता है, जब एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो बाहर एक मतलब भाई कहीं से कोई उनके पास कोई पर्ची आ जाएगी जिन्होंने पेपर लीक कर रखा है, ठीक है, और वो सभी क्वेश्चंस के जो भाई आंसर्स है, जो क्या उनके पास आंसर्स हैं भाई, उन्हें क्या करेंगे, इजीली टिक मार्क, वहां पर तो टिक मार्क तो करना होता है, तो बहुत इजीली भाई पेपर अगर लीक हो गया तो अटेम्प्ट करना क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो धोखाधड़ी करते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, समझे बात। और जब से ऑनलाइन हुआ है उसमें तो आपको पता भी भाई केबीएस का पेपर हुआ था, वहां पर हमसे दोबारा पकड़े भाई, पेपर किस सेंटर पे था, कोई 300 कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है, वहां बैठ के कहीं वो पूरा सिस्टम हैक कर रहे थे और वहां पर ऐसे पेपर सॉल्व करने लग रहे थे भाई। और जो ये एक तरह से जो पेपर माफिया होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माफिया होता है, पता होगा ना आपको इस चीज का। अरे भाई ये होते नहीं है
कि हमको ये लोगों को ये बोलते हैं हमको इतने पैसे दो, हम आपका पेपर पास करवा देंगे, ठीक है बात। तो उनके लिए बहुत इजी है, ओके। वो कई बार तो पूरी की पूरी लैब्स खरीद लेते हैं। जिन ये कंप्यूटर लैब के अंदर पेपर होता है ना, गवर्नमेंट सोचती है, देखो ये एक, आप मान लो चाहे मत मानो, एक बिट ट्रूथ है। गवर्नमेंट सोचती है कि भाई हम तो भाई अब लैब में ऑनलाइन पेपर करवा रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का काम तो ईजी हो गया। इससे गवर्नमेंट का काम क्या हो गया? ईजी। क्यों? पेपर लिया और भाई कंप्यूटर उसको चेक करेगा फटाक से, और भाई तो वो बहुत ईजिली बहुत जल्दी रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि वहां पर अगर मान लिया पहले पेपर लीक नहीं हो रखा, तो उस टाइम पे जब पेपर को वे कितनी सिक्योरिटी में रखें? जब एग्जाम सब्जेक्टिव था तब एटलीस्ट एग्जाम सब्जेक्टिव था, पेपर ऑफलाइन होया करता, तब एटलीस्ट किसी ने पहले कभी पेपर लीक कर रखा कई दिन पहले किस तरीके से, भाई तभी चांसेस थे थोड़े बहुत, नहीं तो और तब भी नहीं आया करते क्योंकि पेपर सॉल्व करना क्या बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब तो क्या है, अगर गवर्नमेंट पेपर को कितना बचा के रखे हुए, बिल्कुल डे जिस दिन पेपर उसी दिन पेपर को रिलीज करे, उसी टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। लेकिन अगर कोई गिरोह है जो पूरी लैब ही हैक किए हुए हैं, समझे बात, और वो उस लैब से कोई 100 किलोमीटर दूर भाई किसी बंदों को बैठाए हुए हैं कि पेपर आते हुए तो उसको फटाफट सॉल्व करियो, ठीक है, और वहां पर उसको फटाफट में टिक मार करते रहते, फिर वो बात आपको पहले पड़ रही है। इससे पेपर माफिया काम बहुत ईजी हो गया। और जो पेपर माफिया होता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया, आपको पता सीजीएल का पेपर बहुत लीक होता है, सीजीएल का एसएससी का, सीजीएल है एसएससी है, इनकी कितनी खबरें आती हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, लेकिन आपको पता है, ये सबको पता है भाई इंडिया के अंदर कितनी धांधली चलती इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो सीजीएल एसएससी इनके पेपर जहां पर होते हैं जिन लैब्स के अंदर, उन्हीं लैब्स के अंदर अब नेट जेआरएफ और गेट इनके पेपर होने लग रहे हैं, हम समझे बात। और एक बार अगर वो पेपर माफिया है, एक बार उनके अगर कॉन्टैक्ट्स बन गए उस लैब के साथ, तो उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो उनको पैसे देंगे, वो उनको रिश्वत देंगे, और वहां से फिर वो बोलेंगे भाई अब हमारे पास इसका पेपर आ रखा है, आप यहां पर इजीली भाई आप हमको इतने पैसे दो, हम आपको पेपर लिख, हम आपको भाई पूरे सेंटर की हम आपको एक्सेस दे देंगे। बात आपको पहले पड़ रही है। ऐसी बहुत सारी खबरें भाई, डेली खबरें न्यूज़पेपर में ऐसे ही नहीं आती। तो उन्होंने, इससे क्या होता है, मतलब पेपर माफिया काम बहुत ईजी हो गया है। वो पेपर लीक करके, और जो भाई चालबाजी से जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका मुझे भाई कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, इसका मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नजर आता है, ठीक है। आपको हो गया ना भाई हम सिक्योरिटी कर देंगे, आप कितने कुछ कर लो भाई, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप कुछ कर लो। पेपर माफिया, हर एक पेपर आपका सीजीएल है, एसएससी है, नेट है, गेट है, हर पेपर आपका ऐसे ही लीक होता रहेगा, और ऐसे ही धोखाधड़ी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम पास करते जाएंगे, और जो भाई एक्चुअल में जो मेहनती बच्चे हैं जो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये रियलिटी है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एग्जाम वापस क्या कर दो आप, सब्जेक्टिव और ऑफलाइन। अब मैं इतना ज्यादा फेवर करता हूं ऑफलाइन पेपर हो और कैसा हो, सब्जेक्टिव पेपर, दैट्स इट। पहले ऑब्जेक्टिव और जो प्री होता है ना, वो भी क्या होना चाहिए आपका, प्री भी क्या होना चाहिए, ऑफलाइन, ठीक है। पहले आपका प्री हो, ऑफलाइन, फिर क्या हो आपका, बताओ भाई, मेंस, वो सब्जेक्टिव। किसी ने प्री पास भी कर लिया धोखाधड़ी से मान लिया, तो उसका मेन नहीं होगा फिर। बात आपको पहले पड़ रही है। इसमें फिर अगर मान लिया भाई मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका भाई, क्योंकि देखो, अरे भाई जिनका क्या बोलते हैं, जिनकी राइटिंग बुरी है, समझो, अपनी राइटिंग इंप्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब मैं स्ट्रांगली इस बात को फेवर करता हूं कि गवर्नमेंट को अगर ये वो जो पेपर लीक का जो फंडा है ना, इसको अवॉइड करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट को स्ट्रांगली ये चाहिए क्या करे, ऑफलाइन पेपर और सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। उसमें सिविल सर्विसेज में इतनी धांधली क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिविल का पेपर आज भी क्या होता है, सब्जेक्टिव। धांधली यूपीएससी में भी होती है, लेकिन उसका वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल में सीजीएल एसएससी के ऊपर होती है। हाँ, वहां पर इंटरव्यू भी है, ये अच्छी बात हो भाई। मैं कहता हूं बेशक इंटरव्यू भी लगा दो, पेपर पास होने के बाद नहीं है,
मैं तो कहता हूं पेपर पास होने के बाद इंटरव्यू भी लगा दो, और ज्यादा मत करो। जो क्वेश्चन थे ना उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पर किसी को रैंडमली वहां पर ड्राइव करवा लो। इससे जो बिल्कुल होगा ना जो धोखाधड़ी वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि भाई जो स्टूडेंट्स हैं अपना इतना टाइम एनर्जी, भाई पेरेंट्स बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं एफर्ट लगा के, और उसका फिर ये नतीजा होता है। समझे बात? तो ऑब्जेक्टिव पेपर, सॉरी सब्जेक्टिव पेपर और ऑफलाइन पेपर। ओके।